वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस यहाँ पे एक सिमिलरिटी के रूल्स अप्लाई करके एक एप्लीकेशन देखेंगे। ये एप्लीकेशन तुम लोगों के एग्ज़ाम में आता है, तो इसको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है कि इफ़ टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल, मतलब ये एक सर्कल है और यहाँ पे टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। तो मतलब एक अगर सर्कल है और टू कॉर्ड्स है, एक कॉर्ड्स है इसका ए बी और दूसरा है सी डी। ठीक है, तो दो कॉर्ड्स है, तो दो कॉर्ड्स यहाँ पे टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। तो ये है हम लोगों का, मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, बाकी वहाँ पे ही होगा। ए बी सी डी टू कॉर्ड्स क्या करता है ऑफ ए सर्कल, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी व्हेन प्रोड्यूस्ड आउटसाइड। तो ये जो दो कॉर्ड है कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, इसको अगर हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस्ड करेंगे, मतलब अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये पी में यहाँ पे मीट करता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल बनेगा। एक ट्रायंगल यहाँ पे पी ए सी, तो ये ट्रायंगल है पी ए सी, और दूसरा ट्रायंगल है जो लार्जर ट्रायंगल है वो क्या है, पी डी बी। ये लार्जर ट्रायंगल है, मतलब ये भीतर का छोटा ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल पी ए सी, और ये हम लोगों का बड़ा ट्रायंगल। दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। तो ये तो गिवन है, प्रूफ क्या है हो गया। अब क्या करना है, तो हम लोगों को क्या पता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये जो ए बी सी डी ये है, तो ये क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हम लोग क्या जानते हैं कि सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल आर 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि बी ए सी मतलब ये वाला एंगल एंड बी डी सी, या फिर बी डी सी को हम लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, बी डी सी बोलो या फिर तुम लोग पी डी सी बोलो, एक ही है। इसको बी डी सी भी बोल सकते हो या फिर पी डी सी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो बी ए सी प्लस पी डी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये दो एंगल है 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या है, ये तो दो एंगल 180 डिग्री हो गया, एक ये फर्स्ट वाला पार्ट। सेकेंड वाला पार्ट है, यहाँ पे देखो ये जो लाइन है पी ए बी, इसके बीच में ए सी एक इंटरसेक्ट है, तो ये तो लीनियर पेयर है। तो ये वाला दो एंगल, मतलब यहाँ पे ये इस पे देखो ये वाला, मतलब बी ए सी एंड पी ए सी, ये दोनों मिलके क्या होगा 180 डिग्री। तो बी ए सी पी ए सी दोनों भी मिलके 180 डिग्री होगा। ठीक है, और ये अगर 180 डिग्री है तो बी ए सी क्या होगा 180 माइनस पी ए सी। ठीक है, मतलब ये एंग बी ए सी एंड पी ए सी दोनों अगर 180 डिग्री है तो सिर्फ बी ए सी क्या होगा 180 माइनस पी ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बी ए सी का वैल्यू लेके हम लोग कहाँ पे इक्वेशन 1 पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग पुट करेंगे तो फिर हम लोगों को कैलकुलेशन करके क्या मिलेगा, पी डी बी इक्वल्स टू पी डी सी, मतलब पी डी बी इक्वल्स टू, अगर इसको कैलकुलेशन करो 180 का कट जाएगा, तो फिर क्या बचा रहेगा, ये पी डी बी मतलब ये वाला एंगल इक्वल्स टू पी ए सी, ये वाला एंगल। ठीक है, इसको अगर यहाँ पे बी ए सी वैल्यू लेके वहाँ पे बिठाओ तो 180 तो कट जाएगा, और बाकी क्या बचेगा, पी डी बी इक्वल्स टू पी डी सी। तो ये जो पी ए सी है ये तो छोटे वाला एंगल का ट्रायंगल का एंगल है, और ये जो पी डी बी है ये क्या है, ये बड़ा ट्रायंगल का एंगल है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है कि ये जो दो ट्रायंगल क्या प्रूफ करना है, ये जो छोटा वाला एंगल पी ए सी एंड बड़ा ट्रायंगल पी डी बी ये दोनों सिमिलर है। तो सिमिलर का एक रूल तो हम लोगों को पता ही है, क्या पता है कि एंगल 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 मतलब आइदर थ्री एंगल्स आर इक्वल और द रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनलिटी इक्वल। ठीक है,
तो 3 एंगल में ये एक एंगल मतलब PAC एंड PDB, ये तो इस इक्वेशन से हो गया है। और दूसरा ये कॉमन एंगल है BPA, ठीक है, मतलब ये दोनों में है। तो एक दो ट्रायंगल का 3 एंगल होता है, तो अगर 2 इक्वल है तो ऑब्वियसली थर्ड भी इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी कैन से दैट, तो ये दो ट्रायंगल में PAC एंड मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल में क्या होगा, एक है कॉमन एंगल, एक है फ्रॉम टू, मतलब यहाँ पे, तो ऑब्वियसली थर्ड भी इक्वल होगा। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। तो अब अगर इसके साथ साथ और एक क्वेश्चन आता है, आइदर इसको सिमिलर करो या फिर सेम लॉजिक से बनेगा कि PA प्रोपोर्शन टू PB, ठीक है, PC प्रोपोर्शन टू PD। यहाँ पे एक चीज़ समझना है, देखो ये जो प्रोपोर्शनलिटी हुआ तो यहाँ पे A के साथ क्या इक्वल है, D इक्वल है, ठीक है। तो जब भी जो एंगल इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो जब हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पे ये बात समझना है। सपोज ये दो ट्रायंगल मैं अलग से ड्रॉ कर रही हूँ, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है, ड्रॉ करती हूँ। तो ये छोटा वाला ट्रायंगल है PAC, ठीक है। तो P तो दो ट्रायंगल सिमिलर मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं सिमिलर मतलब वो शेप में सिमिलर है, साइज में नहीं। तो इसका भी क्या होगा, इसका टॉप में P है, कॉमन एंगल मतलब P है, तो A के साथ क्या मिल रहा है, D मिल रहा है, तो D हमको यहाँ पे बिठाना है, यही बात समझना है। और बाकी बड़ा ट्रायंगल में क्या है, PDB मतलब P यहाँ पे A के साथ D मिल रहा है, तो A जिस साइड में है DB उस साइड में लिखना है, और B यहाँ पे आएगा। तो मतलब ऊपर में P के साथ P इक्वल है, A के साथ D इक्वल है, C के साथ B इक्वल है। तो इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इसका क्या होता है, इसका रेशियो भी प्रोपोर्शनल होता है। तो रेशियो प्रोपोर्शनल होता है मतलब तब हम लोग उसको क्या लिख पाएंगे, तो उसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। तो रेशियो प्रोपोर्शन है मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, PA/PD, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग है। तो फिर क्या लिखेंगे, PA/PD, इस साइड के साथ इस साइड प्रोपोर्शन, और क्या है इस साइड के साथ इस साइड, मतलब इक्वल्स टू PA/PD मतलब PC। क्यों PC ऊपर लिखे, क्योंकि PA इस ट्रायंगल का पहले लिख रहे हैं, तो इस ट्रायंगल का साइड पहले लिखना है। तो PC/PB, ठीक है। तो PA के साथ कॉरस्पॉन्डिंग है PD, तो PA/PD, एंड PC के साथ कॉरस्पॉन्डिंग है PB, तो PC/PD। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, PA/PB इक्वल्स टू PC/PD, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग कहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे, उसको अलग से ड्रॉ कर लेना, करके जिस एंगल के साथ जो एंगल मिलता है उस तरीके से लेवलिंग कर लेना, तब जाके ये रेशियो हम लोगों को मिलेगा। क्योंकि ये रेशियो देके बहुत सारा सम्स है, तो इस रेशियो को ठीक तरीके से लिखना है कि किस साइड के साथ किस साइड रेशियो इक्वल बनता है, ठीक है। तो ये है हम लोगों का, ये थियोरम नहीं, ये एप्लीकेशन ऑफ सिमिलरिटी है, ये एग्ज़ाम में आता है। तो इसको ठीक तरीके से समझ के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।